नमस्ते साथियों, वैदिक एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम वेद, पुराण और सनातन संस्कृति के रहस्यों को आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आज हम जिस कथा को विस्तार से समझने जा रहे हैं वो केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, संघर्ष, विष और अंततः आत्मज्ञान की यात्रा है। हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की रहस्यमयी कथा की। यह वह कथा है जिसमें देवता और असुर दोनों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए सागर का मंथन किया, लेकिन इसके पीछे छिपा प्रतीक और संदेश बहुत गहरा है। आइए इस महान कथा की यात्रा शुरू करें। बहुत समय पहले तीनों लोकों में देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी थी। एक दिन इंद्रदेव को महर्षि दुर्वासा मिले। उन्होंने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, परंतु इंद्र ने उसे अपमानजनक ढंग से ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया और हाथी ने उसे पैरों से कुचल दिया। इससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तुम और सारे देवता अपने तेज और वैभव को खो दोगे। और वही हुआ। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया और वे हारने लगे। अपनी रक्षा के लिए देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा, यदि तुम अमृतत्व प्राप्त करना चाहते हो तो समुद्र मंथन करना होगा। क्षीर सागर में अमृत छुपा हुआ है, लेकिन तुम्हें यह कार्य असुरों के साथ मिलकर करना होगा। देवताओं ने असुरों के साथ संधि की। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नागराज को रस्सी। देवता पूंछ पकड़ने को तैयार हो गए और असुरों ने सिर। यह भी भगवान विष्णु की योजना थी, क्योंकि वासुकी नाग के मुख से निकला धुआं असुरों को दुर्बल करने वाला था। मंथन शुरू हुआ, लेकिन मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, विशाल कछुए का रूप, और पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। मंथन पुनः आरंभ हुआ। अब समुद्र से 14 दिव्य रत्न निकले, जो केवल वस्तुएं नहीं बल्कि जीवन के रहस्य थे। एक हलाहल विष, इतना भयंकर कि तीनों लोग जलने लगे। तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। 2 कामधेनु, इच्छाएं पूर्ण करने वाली गाय। 3 उच्चैश्रवा, सफेद घोड़ा। 4 ऐरावत, इंद्र का हाथी। 5 कौस्तुभ मणि, विष्णु के गले की दिव्य मणि। 6 कल्प वृक्ष, मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष। 7 पारिजात पुष्प, स्वर्गीय सुगंध देने वाला फूल। 8 वारुणी मदिरा, असुरों को प्रिय। 9 चंद्रमा, जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 10 लक्ष्मी देवी, स्वयं समुद्र की पुत्री, जिन्होंने श्रीहरि विष्णु को वरण किया। 11 शंख, आज भी पूजा में प्रयुक्त होता है। 12 धन्वंतरी वैद्य, आयुर्वेद के जनक। 13 अमृत कलश, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रत्न। 14 निद्रा देवी, जिन्हें विष्णु के योग निद्रा से जोड़कर देखा जाता है। जब अमृत निकला तो असुरों ने उसे छीन लिया। देवता व्याकुल हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप लिया, एक अति रूपवती स्त्री का स्वरूप। असुर इतने मोहित हो गए कि बिना सोचे समझे अमृत का वितरण मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने चालाकी से अमृत देवताओं को पिलाया, परंतु एक असुर स्वरभानु देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और राहु बना और धड़ केतु बना। तभी से राहु केतु सूर्य और चंद्र से द्वेष रखते हैं और कभी कभी उन्हें ढक लेते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। समुद्र मंथन का गूढ़ अर्थ। समुद्र मंथन केवल एक कथा नहीं, यह जीवन है। आइए इसके प्रतीकात्मक अर्थ को समझें। समुद्र इक्वल्स हमारा चित्तमन। मंदराचल इक्वल्स स्थिरता और ध्यान। वासुकी इक्वल्स इच्छाएं और भोग। मंथन इक्वल्स आत्मचिंतन। हलाहल इक्वल्स दुख, क्रोध, कामना, जीवन की बाधाएं। शिव इक्वल्स संयम, तितिक्षा, धैर्य और सहनशीलता। अमृत इक्वल्स आत्मज्ञान, मोक्ष, शांति और आत्मसंतोष। हर इंसान जब जीवन का मंथन करता है, पहले उसमें से विष, कष्ट निकलते हैं। जो धैर्यवान होता है, जो शिव की तरह विष को संभाल लेता है, वही अंत में अमृत यानी शांति, ज्ञान और आत्मसंतोष को प्राप्त करता है। आज के युग में भी ये कथा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। ये हमें सिखाती है, कठिनाइयां आएंगी हलाहल की तरह, मोह होगा मोहिनी की तरह, पर यदि आप स्थिर, संयमी और चतुर हैं तो आप भी अमृत पा सकते हैं। तो मित्रों, ये थी समुद्र मंथन की संपूर्ण और गहराई से भरी कथा। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल वैदिक एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे